बिलासपुर के बेलमुंडी धाम विवाद, सरपंच पति और पुत्र पर मंदिर को तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। चकरभाटा थाने में इस पर बयान दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले अंतर्गत आने वाले बेलमुंडी धाम स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज मंदिर को लेकर उपजे विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। बेलमुंडी गांव के सरपंच पति विश्राम कौशिक तथा उसके पुत्र पर मंदिर व आश्रम को तोड़ने फोड़ने, पत्रकारों, पुजारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में चकरभाटा थाने में विधिवत बयान दर्ज भी कराया गया है। प्रार्थी अंकित तिवारी उर्फ बंटी महाराज, जो कि श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, ने बताया कि सरपंच पति विश्राम कौशिक लंबे समय से मंदिर, आश्रम, तालाब तथा सेवा कार्यों से जुड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। आरोप है कि 10 जनवरी को पहली बार धमकी दी गई और हाल ही में पुनः सरपंच पति के पुत्र प्रफुल्ल कौशिक ने मोबाइल फोन पर पत्रकारों, पुजारी और स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को नुकसान पहुंचाने व देख लेने की धमकी दी है। इस धमकी का वीडियो क्लिप भी उपलब्ध है। पत्रकार और स्व सहायता समूह भी निशाने पर देखे जा रहे हैं। ज्यादा होशियारी करेगा ना तो मैं उसको पूरा हटवा दूंगा, बता दिया। हाँ, मेरे से बुरा आदमी है नहीं इस संसार में। कौन कर रहा था भैया? कौन? अरे भाई, उसमें तो कोई पत्रकार आया था। पत्रकार पेपर में सीएम को भेज दिया, थाना भेज दिया। जो भेजेगा आश्रम का तालाब है क्या? उसकी बात का तालाब है क्या? उसको बोलो कौन भेजा उसको आश्रम का तालाब है करके। तो मैं तो थाना से फोन किया था। हाँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं बता रही, आश्रम में अपना आश्रमीगिरी करे, वहाँ कोई ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ का जो भी ट्रस्ट में जो आता है ना, वो पंचायत में आएगा। कोई नहीं चलेगा ऐसा बहादुरी। हाँ, ज्यादा होशियारी करेगा तब। नहीं तो मैं चाहता नहीं कि भाई तालाब तो पंचायत का है। ये सरकारी जगह नहीं चलेगा ऐसा। 3 बात, बिजली, पानी है, रोड, सीसी रोड सब बन गया, वहाँ यश कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। एक व्यक्ति के नाम ना, वहाँ पूरे तालाब में आना जाना, महिलाओं का आना जाना, पुरुष का आना जाना सब बंद है। हाँ, तो गाँव को खड़ा कर दो। जितना होशियारी, जितना कोयला छोड़ता है ना, वहाँ आते सबको सारे को बंद करा दूंगा भाई। इस दौरान मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि धमकी केवल पुजारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों और आश्रम की सेवा में लगे विश्व महालक्ष्मी स्व सहायता समूह यानी क्राइम फ्री इंडिया मिशन, विश्व मानव परामर्श ट्रस्ट सहित अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी खुलेआम डराने का प्रयास किया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि धमकी देने वाले स्वयं को स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक के भाई का नाम लेकर प्रभावशाली बताने का प्रयास करते हैं, जिससे भय का माहौल बनाया जा रहा है। एसपी के आदेश के बावजूद बढ़ी गतिविधि। बेलमुंडी जाते हैं, मंदिर है जो वहाँ पूजा करते हैं और तालाब में मछलियाँ है जो हम जाते हैं। तो हम लोग 3-4 साल से सेवा कर रहे हैं वहाँ, जो कि अभी वहाँ के जो सरपंच है वो हमें धमकी दे कि यहाँ हम नहीं आना है। जिस बात को उन्होंने मेरे पास की, और हम लोग कल एसपी ऑफिस गए थे, इसी दरखास्त के लिए हिली थाना में भी आवेदन दे चुके हैं वहाँ पे। तो एसपी साहब ने हमें बोला है कि आप एक बार चकरभाटा थाने में जाइए। मैं हमारे समक्ष मतलब टीआई को कॉल करके बोले हैं कि इनके जो भी प्रकरण हैं आप देख लीजिएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ भेजे हैं। आज हम लोग चकरभाटा थाने में आए हैं। विश्व महालक्ष्मी समूह से मैं नयन कुलदीप सचिव और बेलमुंडी सरपंच के द्वारा हमारे अध्यक्ष को गाली दिया गया और पत्रकार को भी गाली दिया गया। उसको मारपीट देने की धमकी, मंदिर वगैरह तोड़ देंगे करके, वहाँ यहाँ मत आया करो करके बोल रहे थे। और स्व सहायता समूह के सदस्य और पदाधिकारी के साथ आए हैं, जहाँ पर मैं स्वयं आरजे रमझाझर न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ी व अमर स्तंभ राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका का पत्रकारी के सुरक्षा के लिए मैंने ज्ञापन दिया था कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर, जिसके आदेश के द्वारा यहाँ पर आज मुझे ज्ञापन देना था। वहाँ मैं टीआई साहब से बात करके यहाँ ज्ञापन दे चुका हूँ। और पत्रकार की सुरक्षा, महिला स्व सहायता समूह की सुरक्षा के लिए मैंने शासन व प्रशासन से न्याय की गुहार की। वहाँ के सरपंच हम लोग को धमकी दे रहे हैं। जो हमारे अध्यक्ष है महिला मोर्चा
उनको और पूरे हमारे जो संस्था ग्रुप है उनको। इस पूरे मामले में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह द्वारा पहले ही जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश चकरभाठा थाना को दिया जा चुका है। बावजूद इसके धमकियों का सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता जाना प्रशासनिक ढिलाई पर गंभीर प्रश्न खड़े करता देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व चकरभाठा थाना प्रभारी उमेश साहू द्वारा मंदिर परिसर में शांति गोष्ठी आयोजित कर सामाजिक सौहार्द की अपील की गई थी, जिसमें पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। इसके उलट जमीनी स्तर पर हालात और अधिक तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। आपात बैठक, ज्ञापन और आंदोलन की चेतावनी भी लगातार मिल रही है। धमकियों को देखते हुए बेलमुंडी धाम में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संवैधानिक तरीके से संघर्ष किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार अमर स्तंभ के समुद्र शास्त्री श्रवण दुबे सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और महिला स्व सहायता समूह की पदाधिकारी उपस्थित रहीं। सभी ने एक स्वर में मंदिर, आश्रम और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस दौरान अब बड़ा सवाल यह है कि जब मंदिर तोड़ने की धमकी हिंदू कहने वाले दे रहे हो, सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आरोपित स्वयं को हिंदू बताकर मंदिर तोड़ने और धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। यह स्थिति न केवल धार्मिक आस्था बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक नैतिकता तीनों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सामाजिक संगठनों का स्पष्ट कहना है कि यदि शासन प्रशासन ने समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की तो ऐसे तत्वों के हौसले और भी बढ़ेंगे और इसका सीधा असर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, पत्रकारों की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द पर पड़ेगा। इस दौरान निष्कर्ष की अगर बात कहें तो बेलमुंडी धाम का यह मामला अब केवल स्थानीय विवाद नहीं रह गया। यह धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के राज के वास्तविक परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है कि प्रशासन समय रहते सख्त कदम उठाता है या नहीं, क्योंकि यदि ऐसे मामलों में भी ढिलाई बरती गई तो इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।